नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम कर रहे थे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अभी तक हम 6 लेक्चर कर चुके हैं, तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन सब की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए पार्ट 7 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए यह इकाई है हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थापित की जाएगी। पानीपत जिसको बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ पर गवर्नर की बात करें बंडारू दत्तात्रेय हैं। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? देखिए ये बनाया जाएगा कर्नाटक के अंदर। देखिए तो तटीय क्षेत्र है, उसमें पर्यटन को बढ़ोतरी करने के लिए ये मरीना जो है बनाया जाएगा। तो ये बिंदूर कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के CM की बात करें तो बसवराज बोम्बे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ खोजे हैं? देखिए लिथियम आप सबको पता होगा, जो बैटरी होती है उसमें यूज़ होता है, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो चाहे किसी भी प्रकार की, तो उसमें लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो ये जो लिथियम के भंडार हैं ये 5.9 मिलियन टन, ये जो जम्मू कश्मीर है, रियासी एरिया है, यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया। क्लियर है यहाँ तक? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आपकी थीम क्या रहेगी? 2023 की लेटेस्ट आपसे इसमें पूछी जाएगी थीम। तो इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग, तो ये इसकी थीम है। चलिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो ये किया है त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट किया है? त्रिपुरा के अंदर। भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान जो चुनाव आयोग के कार्यकारी अधिकारी हैं वो राजीव कुमार हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था सफलतापूर्वक, जिसको स्थापित किया, तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी जो की है? तो ये है व्योम मित्र। देखिए ये एक महिला रोबोट है व्योम मित्र, जो एक बिल्कुल इंसान की तरह एक्टिविटी करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस 2023 9 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। क्लियर है? और विश्व डाक दिवस की थीम आपसे पूछ ले तो सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, टुगेदर फॉर द ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड जो है कनेक्टेड फ्यूचर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना ही जो है विश्व डाक दिवस की 2023 की थीम है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रैच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए क्रैच नीति की हम बात करें तो इसको शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। अब बात करें क्रैच नीति की, तो क्रैच नीति में क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत जो है इसको शुरू करने का जो लक्ष्य है, हरियाणा राज्य में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को जो है डे केयर मतलब डे वाइज केयर सुविधाएं प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है। ये ही क्रैच नीति है। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेज़बानी की? तो ये की श्रीलंका ने। कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेज़बानी श्रीलंका ने। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रपति की तो रानिल विक्रमसिंघे हैं और यहाँ पर PM हैं दिनेश गुणवर्धने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग मतलब कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो ये बना है केरल। केरल ऐसा राज्य है जो फुल डिजिटल
हम बात करें वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर जो है इंटरनेट की जो सुविधा है, इंटरनेट के लिए मतलब राइट टू इंटरनेट जो है ये कहाँ पर लागू कर दिया है, केरल में लागू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का जो है एक कमीशन या कमेटी का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष किन को बनाया गया था, तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनको बनाया गया। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया, तो ये IG ड्रोन्स, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जिसे रक्षा क्षेत्र में निगरानी के लिए या स्वास्थ्य क्षेत्र में निगरानी के लिए इस ड्रोन का यूज़ किया जाएगा, 5G ड्रोन है। तो इस ड्रोन को नाम क्या दिया गया, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो स्काई वॉक इस ड्रोन का नाम दिया है, IG ड्रोन्स के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ। तो इसका आयोजन जो है सऊदी अरब है वहाँ पर किया। भारत की तरफ से जो भारत के हम बात करें जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो है शांति स्थापित करना, युद्ध को बंद करवाना इसका लक्ष्य था। हाल ही में हुन मानेट देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से देश के, तो ये बने हैं कंबोडिया देश के। आगे है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं, राजीव सिंह रघुवंशी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रकाश जावड़ेकर। कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 की मेज़बानी करेगा, तो ये करेगा पेरिस, फ्रांस का जो पेरिस शहर है, और ये 33वां संस्करण होगा। आगे बढ़ते हैं। विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये सेन वाटसन ने लिखी है। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं सेन वाटसन। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, नताशा पिरिक मुसर। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जिसको EWS कहा जाता है, को दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत वैधता की मुहर लगाई है, तो ये 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS को आरक्षण का जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण देने का वैधता पे मुहर लगाई है। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, तो ये बांसवाड़ा जिला है राजस्थान का, तो इसका मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो ये पार्ट 7 था। टोटल हम इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। करंट अफेयर की सीरीज़ है। सभी जितने भी आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हम अभी तक जो है 175 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये यहाँ पर जो नंबरिंग है क्वेश्चन की ये मिसमैच हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है। जो है टोटल 7 पार्ट्स, प्रत्येक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो टोटल अभी 7 पार्ट जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।